नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नोनी सुरक्षा योजना के बारे में। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसको आपको पढ़ने पे पूरा समझ में भी आ जाएगा कि आखिर नोनी सुरक्षा योजना क्यों लाई गई, किस उद्देश्य से लाई गई। तो मैंने पूरा गवर्नमेंट के जो आदेश है उसी से इस आज के टॉपिक को उठाया है। कुछ चीजें मैंने अपने से बनाई है, कुछ चीजें मैंने गवर्नमेंट की पूरी ली हुई है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दिखा मुझे, कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा। तो पूरी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है नीतियां इस पर लाई थी। और वीडियो अंत तक आप इसको जरूर देखिएगा। बीच से स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आपको, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने होंगे तो शेयर कर दीजिएगा नोनी सुरक्षा योजना को। चलिए जानते हैं नोनी सुरक्षा योजना को। तो पहला टैगलाइन है जो छत्तीसगढ़ का है, नोनी बढ़ी छत्तीसगढ़ ही, तो बेटियों के सुरक्षित भविष्य की राह बनाती नोनी सुरक्षा योजना। इस टैगलाइन के साथ नोनी सुरक्षा योजना जो है शुरू की गई थी। तो यह ध्यान रखिएगा, नोनी मतलब बालिकाओं की सुरक्षा के लिए योजना है। देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो पहला जो नोनी सुरक्षा योजना है वो कह रहा है कि यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। क्यों है? क्योंकि अगर आप गरीब परिवार की हैं तो गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लाई है, जिसमें पूरा पैसा खर्चा सब गवर्नमेंट करेगी, बालिकाओं को इससे लाभ मिलेगा। इसका कारण क्या है लाने का? तो बालिकाओं के स्तर को राज्य में क्या ऊपर उठाना, ताकि बालिकाएं सक्षम हो सके। उसके अलावा सरकार का अनुमान है कि गरीबी के चलते बहुत से परिवार की लड़कियां पढ़ नहीं पाती और उनकी शादी भी जल्दी करा दी जाती है। तो उससे बचने के लिए, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाती, तो उससे बचाने के लिए बोल सकते हो इस योजना को लाया गया, ताकि जो बालिकाओं को जिंदगी में मुश्किलों का सामना जो करना पड़ सकता है उससे उनको सुरक्षित किया जा सके। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए भी शुरू की गई है ताकि राज्य के जो गरीब परिवार है वहां की लड़कियां किसी भी प्रकार की समस्या को जो है फेस ना कर सके, और उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो भी अच्छे से हो सके। प्लस उनको जैसे इस योजना के तहत 12वीं पास करने पर 18 साल के होने के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा अगर किसी बालिका को, तो उससे तो वो आगे की पढ़ाई भी कर सकती है। अगर उसको कुछ बिजनेस करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो एक तरीके से भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नोनी सुरक्षा योजना लाई गई है, ताकि वो अपने देश का, अपने राज्य का क्या कर सके, नाम रोशन कर सके। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में चलिए और बात कर लेते हैं हम। जैसे योजना का संचालन का औचित्य क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, ये गवर्नमेंट के डेटा से मैंने लिया है। थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का कहना है कि 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंग अनुपात 1000 में 975 था, जबकि जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 964 हो गया। ये बाल लिंग अनुपात की बात करें, लेकिन अभी आप शिशु लिंग अनुपात देखोगे 0 से 6 वर्ष तो आपको 969 दिखाएगा। तो ये किस डेटा को उठाया है ये गवर्नमेंट ही जाने, पर गवर्नमेंट ने ये अपने उसमें डाला था नोनी सुरक्षा अभियान वाले आदेश पर। उसमें बोल रहा है, राज्य में घटते बाल लिंगानुपात और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना के शीर्षक से नवीन योजना लागू की जा रही। तो आपको याद रखना है, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मकता को, उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुधारने, घटते हुए बाल लिंगानुपात को कम करने के लिए, मतलब उसको जो बढ़ रहा है बाल लिंगानुपात उसको बढ़ाने के लिए बोल सकते हो, ज्यादा बेटर है, इस योजना को शुरू किया गया। योजना याद रखिएगा 1 अप्रैल 2014, वैसे ये फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत होता है 1 अप्रैल, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2014 से ये योजना लागू होगी। वर्तमान शिशु लिंगानुपात ये मैंने डाला हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 969 है। तो ये किस बेसिस पे लिया गया है? गवर्नमेंट अपना अलग अलग देता है, पर आदेश में यही डाला गया था। तो आदेश का है, अगर वैसे तो ये शायद पूछे, पर ये पूछ सकता है कि कारण क्या था इस योजना को लाने का, कब से योजना शुरू हुई। और ये जनगणना वाले टॉपिक में आपसे पूछ सकता है वर्तमान में कितनी है बाल या शिशु लिंगानुपात, तो 969 है, और कुल लिंगानुपात तो 991। वैसे बढ़ने की बात कही जा रही है, अब नेक्स्ट जनगणना में पता चलेगा। चलिए योजना का उद्देश्य देख लीजिए। प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति में क्या करने, सुधार लाने, बालिकाओं को अच्छे भविष्य प्रदान करने या अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के जन्म के प्रति जो जनता है उसमें जो नकारात्मक बातें फैली हुई है उसको सकारात्मक परिवर्तन उसमें करने के लिए इसको लाया गया। और साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को भी रोक लगाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपको समझिए
18 साल तक की बच्ची है और उसको 12वीं पास होना जरूरी है, मतलब माता पिता चाहेंगे, और साथ ही अविवाहित आप उसका विवाह भी नहीं कर सकते 18 साल तक, तो इससे कई फायदे हो गए। तो बहुउद्देशीय योजना हो गई, बच्ची बाल विवाह से भी मुक्त हो गई, बच्ची को जो है होने वाली कुपोषण स्तर है उससे भी एक तरीके से सुरक्षा हो गई, उसकी शैक्षणिक स्थिति भी हो गई 12वीं तक कम से कम, उसके बाद उसको पैसा भी मिल गया जिससे वो क्या है अपने भविष्य के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए या तो आगे पढ़ाई कर सकती है या कुछ काम कर सकती है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा योजना के अंतर्गत पात्र कौन होंगे, तो बालिका का जन्म यदि 1 अप्रैल 2014 के उपरांत हुआ है, इसके समर्थन में सक्षम जो अधिकारी है, जैसे आपको पता होगा जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, शासन द्वारा समय समय पर घोषित रहते हैं, इन लोग जन्म प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं, उसके उपरांत ये पुष्टि होगी 1 अप्रैल 2014 के उपरांत हुआ है या नहीं, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। इसके लिए बालिका के माता पिता अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तभी ये योजनाओं का वो फायदा उठा सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। इसके लिए उनको तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो जारी होना चाहिए। बीपीएल कार्ड या स्वास्थ्य बीमा कार्ड ये भी संलग्न किया जा सकता है निवासी बताने के लिए। बालिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले परिवार की होनी चाहिए, मतलब गरीब होनी चाहिए, बीपीएल श्रेणी होनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग के अद्यतन जो गरीबी रेखा सूची है उसमें कहा जाता है कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों के है तो 2002 और शहरी क्षेत्र में तो 2007 के अनुसार वो जो है गरीबी रेखा सूची में आना चाहिए और उसमें परिवार के मुखिया का नाम भी दर्ज होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके उसको गरीबी रेखा के अंतर्गत शामिल कर सके या हम मान सके कि योजना के लिए वे पात्र हैं। योजना के अंतर्गत जो है लाभ किसको मिलेगा, तो 2 संतानों तक ये सीमित होगा, वो भी दोनों बालिकाएं होनी चाहिए। यदि 2 बालक के पश्चात तीसरी बालिका होती है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, केवल 2 बच्चों तक ही दिखेगा ये। प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, सरपंच, पार्षद, पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होगा, क्योंकि सारे बच्चों का एक डेटा रहता है। अगर देखोगे आप ग्राम पंचायत में, स्थानीय निकाय में जो भी रहते हैं वहां पे डेटाबेस तैयार होता है, इवन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लिखी होती है सारे डेटाबेस को, उसके आधार पे ही हम जो है पुष्टि कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो द्वितीय बालिका की दशा में क्या होगा, आवेदन के पूर्व माता पिता को जो है परिवार नियोजन का स्थायी विकल्प अनिवार्य होगा अपनाया जाना। कहा जा रहा है, मान लीजिए आपके 2 लड़के के बाद लड़की हुई, आप नहीं ले सकते। अगर आपने पहली लड़की हुई, आपका दूसरा लड़का हुआ, आपने ले लिया था, दोनों पहले बालिकाएं हुई, आपने दोनों में फायदा लिया, लेकिन आपको ये दोनों बच्चे में अगर फायदा लेना है तो दोनों बच्चे के होने के उपरांत आपको नसबंदी करवाना अनिवार्य होगा कि आप तीसरा बच्चा नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए नसबंदी करवाने आप शासकीय चिकित्सालय या निजी चिकित्सालय यानी कि नर्सिंग होम जा सकते हैं और वहां से जो पंजीकृत चिकित्सक है या नर्सिंग होम द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है वो आपको देना अनिवार्य हो जाएगा आपको अगर नसबंदी करवाते हो। प्रथम या द्वितीय प्रसूति जन्मी अगर जुड़वा होती है तो एक साथ जो है एक से अधिक जन्मी सभी बालिकाओं को दिया जाएगा, योजना का लाभ मिलेगा। अगर पहली बार में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और दोनों लड़कियां होती है, योजना का लाभ दिया गया है, तो द्वितीय प्रसव के बाद अगर जन्मती है तीसरी बालिका तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य सी भाषा है, अगर पहली बार में जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों ही बोल सकते हो, अगर लड़कियां होती दोनों को एक बार लाभ मिल गया, तो द्वितीय अगर प्रसव के बाद भी अगर लड़कियां होती है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यह है कि पहले बार में जैसे जुड़वा नहीं हुआ, दूसरे बार में जुड़वा हुआ और दूसरे में दोनों लड़की हो गई तो जरूर दे देगा उसको। यदि परिवार ने बालिका को विधिवत गोद लिया है तो उसे पात्र मानते हुए योजना के अंतर्गत सभी मापदंडों को पूरा करने की दिशा में योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर शुरू से लिया है तो बिल्कुल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम इस चीज को और क्या मिलेगा हमें। तो योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। पात्रता का निर्णय एवं प्रकरण मान्य अमान्य है, इसका पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। यानी कि जो भी प्रकरण है, अगर उनका परिपक्वता आ गया है, 18 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ है और 12वीं कक्षा पूर्ण की है, तो जिला कलेक्टर इस पे पात्र या अपात्र घोषित कर सकता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ है। तो योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही जो वित्तीय संस्था है वो 1 लाख रुपए देगी, यानी कि जिससे हम बीमा करवाए रहेंगे, एक प्रकार का बीमा समझ लीजिए इसको। या तत्समय शासन द्वारा निर्धारित जो परिपक्वता राशि है वो दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए 2014 में कहा गया 1 लाख दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट आ जाए तो 1 लाख की राशि को कम कर दे, वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी, भले गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, ये ध्यान रखिएगा।
पात्र या पंजीकृत जो बालिका है उसके नाम पर LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए अर्थात कुल 25,000 रुपए विनियोजित की जाएगी और ये गवर्नमेंट करेगी, ना कि माता पिता। ये ध्यान रखिएगा। नोनी सुरक्षा योजना में LIC को दी गई राशि का 10% अतिरिक्त कार्पस या अंशदान निधि के रूप में LIC को योजना प्रारंभ करने से पूर्व दिया जाएगा, बोल रहे हैं। मतलब ताकि अगर मान लीजिए परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए से कम हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अंशदान निधि के रूप में LIC को लगभग दी गई राशि का 10% रखे रहेगी, ताकि वहां से अगर मान लो 1 लाख रुपए देने में कम पड़ रहा है तो वो 10% जो राशि अंशदान निधि के रूप में LIC के पास है उसको यूज कर सके, मतलब कम होने की दशा में यूज कर सके। ऐसा अतिरिक्त फंड जो है LIC को देके रखे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आवेदन प्राप्ति से लेकर पूरा भुगतान तक सभी औपचारिकताओं की पूर्ति जो है भारतीय जीवन बीमा निगम वही करेगी। इस हेतु इसको क्या किया गया है, राज्य सरकार के साथ एक अनुबंध किया गया है कि जो भी कार्य करना है, जो भी देखरेख करना है, एक बार माता पिता ने आवेदन कर दिया फिर पूरा काम किसका है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC और राज्य सरकार का, दोनों के बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। LIC द्वारा बालिका के नाम पर पहली किस्त जारी करने के उपरांत एक बॉन्ड जारी किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित अन्य समाज सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नियमानुसार बालक के परिवार को दे होगा। ये सीधा सीधा बोल रहा है। मान लीजिए कुछ और योजना इसके तहत संचालित हुई, मान लीजिए नोनी सुरक्षा योजना के तहत, तो भी LIC परिवार को दे करेगी, बालिका को दे करेगी। जो भी बॉन्ड जारी करना होगा, यानी कि आप देखे होगे आप LIC करवाते हो, आपको एक सुरक्षा बॉन्ड दिया जाता है, तो पहली किस्त जैसे ही गवर्नमेंट ने LIC को दिया कि आप बच्ची के नाम पे जमा करो, तो उसके बाद ये बॉन्ड जारी कर देगा। पहली किस्त प्राप्त हुई, अब बच्ची के नाम पे इतने साल तक का रहेगा, तो जब से वो कराए रहेगी तब से लेकर उसके 18 वर्ष तक ये पूरा मान्य होगा। देखते हैं इसको आगे क्या है इसमें। जैसे प्रक्रिया क्या है, तो योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव मोहल्ले के आंगनबाड़ी केंद्र में आप क्या कर सकते हो, जो है आवेदन कर सकते हो, पर्यवेक्षक को दे सकते हो, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को दे सकते हो, या जिला परियोजना को भी दे सकते हो, जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी दे सकते हो, जो महिला बाल विकास के अंतर्गत विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको कहा जा रहा है निर्धारित प्रारूप में करना पड़ेगा आवेदन पत्र। जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र हो, गरीबी रेखा का पत्र हो, सब चीज आपको देना पड़ेगा। राज्य का मूल निवासी होने का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। पूरा प्रमाण पत्र सभी प्रकार से देने पड़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है द्वितीय, यह ध्यान रखिएगा, द्वितीय है ये। द्वितीय बालिका होने की स्थिति में स्थायी परिवार नियोजन का विकल्प अपनाए जाने का संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। दूसरी बार जब बालिका हुई, अगर आप उसको योजना का लाभ देना चाहते हैं तो आपको फिर नसबंदी करवाना पड़ेगा या परिवार नियोजन का विकल्प कोई और अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको संबंधित जो चिकित्सालय है वहां से देना ही पड़ेगा प्रमाण पत्र बनवा के। पहली और द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या एनएम या सरपंच, पार्षद या पंचायत सचिव, इनके द्वारा भी प्रमाण पत्र जो है जारी किया जा सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा। बालिका 1 वर्ष हो गई, इसके अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि आपकी बच्ची पहली है या दूसरी। अब इसके लिए कैसे बताओगे, आप आंगनबाड़ी से मान लीजिए जानकारी ले लिए, एनएम सरपंच सचिव से ले लिए कि भैया हमारे बच्चों की जानकारी दो। उसको ले जाके आप चाहे आंगनबाड़ी में, चाहे सुपरवाइजर के पास, चाहे महिला बाल विकास के किसी भी परियोजना के पास, चाहे जिला हो या ब्लॉक स्तर पे जो रहते हैं, या डायरेक्ट कार्यक्रम अधिकारी के पास, कहीं पे भी जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हो, पूरा प्रमाण पत्र लगा के। पूरा प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा वाला या परिवार नियोजन वाला, जो भी चीजें मांगी जाएगी प्रारूप में, पूरा फॉर्म रहता है, वहां पे पूरा भर के आप जमा करोगे। ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, तो आगामी जो 1 वर्ष यानी कि बालिका के 2 वर्ष की होने तक की अवधि में जो है क्या करेंगे, जिला कलेक्टर के पास जाकर भी अपील कर सकते हैं। अगर बाहर रही वो 1 साल तक, तो उनको करना है तो अगले 1 साल उनको दिया जाएगा कि बालिका को 2 वर्ष होना है, उससे पहले ही आप जाकर जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर लो, सर्वोच्च अधिकारी जिले के। उसके अलावा आप देख सकते हैं माता पिता की यदि मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, तो बालिका के 5 साल होने तक आवेदन किए जा सकते हैं। अगर बालिका अनाथ है तो बाल गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के गृह में प्रवेश करने के 1 वर्ष के अंदर, मान लीजिए किसी भी वर्ष में की, तो उसके अंदर, और बालिका की आयु 6 वर्ष होने तक के पूर्व में, मतलब 6 साल से पहले ही क्या करेगा, अनाथ आश्रम जो है उनकी जो अधीक्षक है उसके द्वारा ये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। किसके पास कर सकते हैं,
तो महिला एवं बाल विकास का जो परियोजना अधिकारी रहते हैं उनके पास कर सकते हैं, जिला जिस स्तर पर जो परियोजना अधिकारी रहते हैं उनके पास कर सकते हैं, या जिला कार्यक्रम अधिकारी है उनके पास भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी करना हो वहां पे वो कर सकते हैं। उसके अलावा राशि जमा किया जाना, इसको देख लीजिए। आवेदन प्राप्ति के उपरांत प्रकरण निरीक्षण स्वीकृति की कार्यवाही महिला एवं बाल विकास वाले जो परियोजना रहते हैं वो अधिकारी करेंगे। उसके अलावा प्रकरण स्वीकृति के उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को हितग्राहियों का विवरण दिया जाना पड़ेगा। मतलब जो परियोजना अधिकारी है, चाहे जिला स्तर के हो, चाहे ब्लॉक स्तर के हो, या जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये क्या करेंगे, आपको जो भी बालिकाओं की जानकारी मिली हुई है, हितग्राहियों का जो भी विवरण मिला हुआ है, वो ले जाके LIC को देंगे। उसके बाद LIC कार्य करना शुरू करेंगे। तो संचालनालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो है अनुबंध के अनुसार जितनी राशि LIC को दी जानी है उतना उपलब्ध कराएगी, फिर LIC पूरा काम करेगा। प्रत्येक आवेदन या लाभार्थी को पहली किस्त के समय पंजीकृत करते हुए एक मानक जो है ID नंबर दी जाएगी और एक बॉन्ड दिया जाएगा LIC के द्वारा। इसी नंबर के माध्यम से हितग्राही का चिन्हांकन और भुगतान संबंधी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। सेम होता है जैसे आप LIC में करवाते हो, वैसे ही यहाँ पे ये नोनी सुरक्षा योजना है जिसमें सरकार पैसा जमा करेगी। परिपक्वता राशि का भुगतान की कार्यवाही भुगतान के समय लाभार्थी बालिका के नाम में खाता खोल के की जाएगी, यानी माता पिता को नहीं दिया जाएगा। 18 वर्ष की बालिका हो गई है तो उसको खुद ही दिया जाएगा उसके नाम पे खाता खोल के। भुगतान की राशि है तो लाभार्थी बालिका को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी जो न्यूनतम जो भी बताया गया अहर्ता 18 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है, अविवाहित होना जरूरी है। अगर शादी करा दिए आप, मतलब आपने गलत किया, 18 वर्ष नहीं पूरा हुआ होगा, आपने शादी करा दिया होगा, ऐसा है। और इसके बाद अविवाहित होने का घोषणा पत्र भी दिया जाएगा किसके पास, तो महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा तत्समय जो भी अधिकृत किए गए अधिकारी हैं उनको जो है दिया जाएगा पूरी जानकारी और वो सत्यापित करेंगे। और बैंक खाते का विवरण भी इन्हीं अधिकारियों को दिया जाएगा ताकि ये LIC को दे और LIC फिर इनके खाते में डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेज दे। परिपक्वता राशि बैंक के माध्यम से सीधे भुगतान होगी। यदि 18 वर्ष के पूर्व बालिका की मृत्यु हो जाती तो राशि लैप्स हो जाएगी, एक प्रकार से बोल सकते हो, या प्रॉफिट यानी कि राशि साथ कर ली जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो गवर्नमेंट के अंडर चल देगा। योजना का क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ना उनकी बच्चियां पात्र होंगी। योजना की मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो योजना का संचालन व मॉनिटरिंग हेतु जो है अनुभाग स्तर पर एक अनुभागीय दंडाधिकारी होता है, वो करेगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर यानी कि SDM कर सकता है, जिला कलेक्टर कर सकते हैं, या राज्य स्तर पर जो सचिव या राज्य का जो आयुक्त होते हैं उनकी अध्यक्षता में अगर कोई कमेटी गठित की गई है मॉनिटरिंग के लिए तो वो भी कर सकते हैं। कमेटी जो है 100% लाभ जो है पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाना है सुनिश्चित करेगी। यानी कि कमेटी का कार्य क्या होगा, जिस बच्ची का आवेदन हुआ है उसको लाभ दिलाया जाना, इसमें पूर्णता सुनिश्चित करेगी। साथ ही योजना के संचालन में जो भी कठिनाइयां आ रही है उनका निराकरण भी करेगी। ये ध्यान रखिएगा। सचिव महिला जो छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास के विभाग की जो सचिव है वो क्या करेगा, योजना के संचालन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सुधार करना, या योजना में कोई संशोधन करना है, या योजना के किसी भाग को निरस्त करना है, ये पूर्णतः अधिकार महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के पास होगा। तो जितनी राशि 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही, बढ़ाया तो भी उसको जो है दिया जाएगा, पर 1 लाख से कम तो नहीं होगा जिस समय योजना शुरू हुई है। जो भी निर्णय लेना होगा ये सचिव है महिला बाल विकास विभाग वाले वो ले सकते हैं। सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इसमें शामिल होंगे उनको योजना का लाभ दिलाने के लिए। LIC इसमें पूरा जो भी काम है बीमा का वो करेगी। ध्यान रखिएगा इसमें LIC महत्वपूर्ण एजेंसी होगी जिसके साथ गवर्नमेंट अनुबंध करेगा। तो पूरी जानकारी एज इट इज मैंने डाली हुई है जो किसमें दी गई है, गवर्नमेंट के योजना वाले जो निर्देश है उसमें जो दिशा निर्देश है। तो बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन जो है पॉइंट टू पॉइंट पूछ सकता है, योजना का क्षेत्र कहाँ होगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या इसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, हर एक चीज डिटेल में मैंने कर दी है। थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट बनाया है इसके लिए आप मुझे माफ करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल से जाती तो 1 घंटे से ऊपर जाता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और पुराने होंगे तो कोई जरूरत नहीं है सबसे सब्सक्राइब ऑप्शन को दबाने के लिए। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे वीडियोस तो देखते हैं पर अप्रिशिएशन हमको नहीं करते। प्लीज हमें अप्रिशिएशन करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।